नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी यार के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण की शरण में हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आइए हम इस कड़ी में बढ़ते हैं आगे। लेकिन इसके पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी यार के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए। और अगर आपको ये अंत में वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, जैसे कि हमने देखा था कि जांबवान के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होता है और इसमें श्री कृष्ण कौन है ये जांबवान को जब पता चला तब प्रारंभ में जांबवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सके, क्योंकि उनकी दृष्टि पर भौतिक आसक्ति रूपी आवरण था। उनकी आसक्ति अपने पुत्र तथा बहुमूल्य स्यमंतक मणि के प्रति थी और वे इस मणि को श्री कृष्ण को नहीं देना चाहते थे। वास्तव में जब श्री कृष्ण वहां आए तब जांबवान यह सोचकर कि वे मणि ले जाने आए हैं अत्यंत क्रुद्ध हो गए। यह भौतिक दशा है। कोई शरीर से अत्यंत बलवान हो सकता है किंतु इसे श्री कृष्ण को समझने में उसे कोई सहायता नहीं मिल सकती। क्रीड़ा करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण अपने भक्त के साथ युद्ध का स्वांग करना चाहते थे। कभी कभी वे क्रीड़ा की भावना से अपनी शारीरिक शक्ति के लिए युद्ध करना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण की कामना जांबवान के साथ ऐसे ही युद्ध के स्वांग का सुख प्राप्त करने की थी। यद्यपि स्वभाव से जांबवान भक्त थे किंतु अपने शारीरिक बल के माध्यम से भगवान की सेवा करते समय उन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं था। किंतु जैसे ही भगवान उस युद्ध से प्रसन्न हुए वैसे ही जांबवान को तत्काल ज्ञान हो गया कि उनके विरोधी स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। निष्कर्ष ये निकलता है कि वे अपनी सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को समझ सके। अतएव जांबवान ने श्री भगवान से कहा, प्रिय प्रभु, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप कौन है। आप प्रत्येक प्राणी के बल, धन, संपत्ति, यश, सौंदर्य, बुद्धि और त्याग के स्रोत भगवान श्री विष्णु है। जांबवान ने श्री कृष्ण को भगवान श्री विष्णु के रूप में पहचान लिया। इस प्रकार जांबवान ने बहुत ही अत्यंत सुंदर स्तुति की और इसके पश्चात भगवान इससे संतुष्ट हो गए। उनके शरीर की पीड़ा शांत करने के लिए श्री कृष्ण जांबवान के समस्त शरीर पर अपने हस्त कमल फेरने लगे। तत्काल ही जांबवान उस भयंकर युद्ध की थकान से मुक्त हो गए। तदंतर श्री भगवान कृष्ण ने उन्हें राजा जांबवान कहकर संबोधित किया, क्योंकि सिंह नहीं अपितु वे ही वास्तव में वन के राजा थे। बिना शस्त्र के केवल अपने हाथ से जांबवान ने सिंह का वध किया था। श्री कृष्ण ने जांबवान को सूचित किया कि वे उनके पास स्यमंतक मणि मांगने आए हैं, क्योंकि जब से स्यमंतक मणि चोरी हुई है अल्प बुद्धि लोग श्री कृष्ण के नाम को कलंक लगा रहे हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया कि वे इस कलंक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस मणि को मांगने आए हुए हैं। जांबवान को सारी परिस्थिति समझ में आ गई और श्री भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने तत्काल न केवल स्यमंतक मणि दी अपितु अपनी विवाह योग्य कन्या जांबवंती भी श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को गुफा में प्रदान की गई तथा वहीं पर उनका जांबवती से विवाह हुआ। यद्यपि श्री कृष्ण तथा जांबवान के बीच 28 दिनों तक युद्ध चला था, किंतु द्वारका वासियों ने 12 दिनों तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा की। तदंतर उन्होंने निश्चय किया कि कुछ अप्रिय घटना घट गई है। वास्तव में क्या हुआ था इसे वे निश्चित रूप से नहीं समझ सके और अत्यंत दुखित तथा भ्रमित होकर वे द्वारका नगरी वापस लौट गए। यह देखकर कि नागरिक श्री कृष्ण के बिना वापस लौट आए, श्री कृष्ण की माँ देवकी, उनके पिता वसुदेव जी तथा उनकी पटरानी रुक्मिणी जी आदि परिवार
के सभी सदस्य, समस्त मित्रों, संबंधियों तथा महल के वासियों सहित अत्यंत दुखित हो गए। उन्हें श्री कृष्ण से स्वाभाविक स्नेह था, अतः उनके अप्रकट होने के कारण वे सत्राजित को अपशब्द कहने लगे। वे देवी चंद्रभागा की उपासना करने गए और श्री कृष्ण के वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। देवी द्वारका के नागरिकों की स्तुति से संतुष्ट हो गई और उन्होंने तत्काल उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उसी समय अपनी नवीन पत्नी जाम्बवती के साथ श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और समस्त द्वारकावासी तथा श्री कृष्ण के संबंधी हर्षित हो उठे। तदंतर उग्रसेन जी ने समस्त महत्वपूर्ण एवं प्रमुख राजाओं की सभा बुलाई। उन्होंने सत्राजित को भी निमंत्रित किया और श्री कृष्ण ने समस्त सभा के समक्ष जाम्बवान से स्यमंतक मणि को प्राप्त करने की घटना का वर्णन किया। श्री कृष्ण उस बहुमूल्य मणि को राजा सत्राजित को लौटा देना चाहते थे, किंतु सत्राजित लज्जित था क्योंकि उसने अनावश्यक रूप से श्री कृष्ण पर कलंक लगाया था। उसने वह मणि अपने हाथ में ले ली। राजाओं तथा प्रमुखों की सभा के मध्य वह अपना सिर झुकाकर मौन रहा और मणि लेकर बिना कुछ कहे घर लौट गया। तदंतर वह विचार करने लगा कि श्री कृष्ण की निंदा करके उसने जो निंदनीय कर्म किया था उससे वह किस प्रकार मुक्त हो सकता है। उसे इस बात का ज्ञान था कि उसने श्री कृष्ण के प्रति घोर अपराध किया है और उसे उस त्रुटि का सुधारने का एक ऐसा मार्ग ढूंढना है जिससे कि श्री कृष्ण पुनः उससे प्रसन्न हो जाए। राजा सत्राजित ने अपनी मूढ़ता से जो चिंता उत्पन्न कर ली थी वह उससे मुक्ति पाने का उत्सुक था। भौतिक वस्तुओं और विशेष रूप से स्यमंतक मणि के प्रति आकर्षण इस उत्सुकता का कारण था। श्री कृष्ण के प्रति उसने जो अपराध किया था उससे सत्राजित वास्तव में अत्यंत दुखी था और वह वास्तव में भूल सुधार करना चाहता था। श्री कृष्ण ने उसे अंदर से सद्बुद्धि दी और सत्राजित ने श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि तथा अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही देने का निश्चय किया। इस स्थिति का अंत करने का और कोई विकल्प नहीं था, अतएव उसने अपनी सुंदर पुत्री तथा श्री कृष्ण के विवाह संस्कार का प्रबंध किया। उसने श्री भगवान को मणि तथा अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही दान में दी। सत्यभामा इतनी रूपवती तथा गुणवती थी कि अनेक राजाओं ने उसका हाथ मांगा था, किंतु सत्राजित एक योग्य जमात की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री कृष्ण की अनुकंपा से उसने अपनी पुत्री उन्हें देने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से प्रसन्न होकर उसे सूचित किया कि उन्हें स्यमंतक मणि की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, जैसे तुमने इसे रखा था उसी भांति इसे मंदिर में रहने देना ही उत्तम है, तब हम में से प्रत्येक को इस मणि का लाभ प्राप्त होगा। द्वारका नगर में मणि की उपस्थिति के कारण यहाँ दुर्भिक्ष अथवा महामारी, अत्यधिक ताप एवं शीत से होने वाले उत्पात नहीं होंगे। इस प्रकार स्यमंतक मणि का प्रभाव था और भगवान श्री कृष्ण का विवाह भी रुक्मिणी जी के अलावा और 2 विवाह भी संपन्न हो गए। तो इस सुंदर कथा का श्रवण करने से सभी की मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। इसी प्रार्थना के साथ मित्रों हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।